मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, 2 हवाले पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और 23वीं आयत देख लें, सामने आ रही है, हिंदी और उर्दू लगा दें। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। यह हवाला मैंने इसलिए पढ़ा दिया है कि क्रिसमस का हवाला है। देखो, एक कुंवारी हामला होगी, गो बैक, बस एक ही हवाला है। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। बोले इमैनुअल। और उसका मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। अब दूसरा हवाला पढ़ते हैं आज का, जो मेन हमारा जिस पे मैसेज है। मेरे साथ निकालें लूका की अंजील, दूसरा बाब, 41 आयत से 50 आयत तक। लूका की अंजील, अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज। उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम जाया करते थे। कौन सी ईद की बात हो रही है? ईद फसा पर यरूशलेम जाया करते थे। और जब वो 12 बरस का हुआ, उम्र भी याद रखें, जब 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दोनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई। मगर ये समझकर, ये नोटिस करिएगा, मगर ये समझकर कि वो काफले में है, एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचान में ढूंढने लगे। नेक्स्ट, जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस आ गए। और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे, उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए और उसकी मां ने उससे कहा, तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख, तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुमको मालूम नहीं कि मैं अपने बाप के यहां होना जरूरी है? इंग्लिश में लिखा है, यहीं पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आई हैव टू बी इन माई फादर्स बिजनेस। ओके, नेक्स्ट, 50वीं आयत। मगर जो बात उसने उनसे कही थी वो ना समझे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि इस हवाले में यीशु मसीह की उम्र 12 साल है, तो इसका उसकी पैदाइश से क्या ताल्लुक है? क्रिसमस से इसका क्या ताल्लुक है? इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं ताल्लुक बनाऊंगा, ये मेरा काम है ताल्लुक किस तरह से बनाना है, आपका काम है। ध्यान से सुने, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें यहां पे नजर आ रहा है कि एक ईद फसा है जिसको मनाने के लिए ये लोग सब यरूशलेम में आए। इसे कहते हैं इंग्लिश में पास ओवर। कितने लोग जानते हैं पास ओवर क्या है? अच्छा चलें, कितने लोग नहीं जानते हैं पास ओवर क्या है? ईद फसा क्या है? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, शॉर्ट बता रहा हूं। ईद फसा क्या है? जब इस्राएली कौम को खुदा ने मिस्र से निकाला था तो आखिरी आफत क्या थी? आखिरी आफत जो मिस्र में भेजी थी वो ये थी कि उनके पहलोटे सारे के सारे मर जाएं, चाहे जानवरों के हों चाहे इंसानों के हों। खुदा ने बोल दिया था कि हर पहलोटा इस घर में से मरेगा। सुने, तो किसी घर में 4 मौतें हुई हैं एक ही दिन में। कैसे 4 मौतें हुई हैं? कि हो सकता है जो दादा उस घर में रहता है वो पहलोटा हो, उसका पहलोटा बेटा मरा। और हो सकता है जो बेटा पहलोटा था उसकी वाइफ भी हो सकता है पहलोटी हो, वो भी मरी। और उनके घर में जो पहलोटा बच्चा पैदा हुआ है वो भी मरा। तो एक ही दिन में हो सकता है 4 मौतें हुई हैं। प्लीज मेरी तरफ देखिए, एक ही दिन में हो सकता है 4 मौतें हुई हैं। खुदा ने अपनी कौम को बोला कि तुमने एक बर्रा लेना है, उसको ज़बह करना है और उसका लहू जो है वो तुम चौखटों पे लगाना है। और चौखटों पे जब तुम लगाओगे तो रात को मौत का फरिश्ता निकलेगा और जिस दरवाजे पे वो लहू देखेगा उस दरवाजे को वो पास ओवर करेगा। पास ओवर का मतलब है उसे पास ओवर करके वो दूसरे वाले घर की तरफ चला जाएगा और वहां पे वो लोगों को मारेगा। तो पास ओवर इसको कहते हैं। फिर खुदा ने, ऐसा ही हुआ, सब कुछ ऐसा ही हुआ। और फिर खुदा ने बोला कि हर साल तुमने ये ईद मनानी है। तो ये इस टाइम पे जो हवाला हमने पढ़ा है, ये हमने उसी टाइम का हवाला पढ़ा है कि ये लोग ईद मनाने के लिए
यहां पर आए। पास ओवर जो उस टाइम पे बर्रा ज़बा करके चौखटों पे जिसका लहू लगाया था, पुराने नियम में, पुराने अहदनामे में उसे दिखाया जाता है कि वो यीशु की उस कुर्बानी को जाहिर करता है जो आने वाले दिनों में यीशु ने करनी थी। यीशु ने अपनी जान देनी थी, खून बहाना था, और खून के बायस हम सबकी निजात है। तो ये जो चौखटों पे खून लगाया था, ये उसी टाइम की याद दिलाता है कि आने वाले दिनों में खुदा का असली बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाएगा, वो अपना खून बहाएगा और इस तरह लोगों को नजात देगा। तो पास ओवर क्या चीज थी? पास ओवर या ईद फसा क्या थी? वो इट्स ऑल अबाउट यीशु। समझ में आई? जो पास ओवर था वो इस वाकये में वो खुदा का बर्रा भी उस जगह पे मौजूद था। 12 साल की उम्र थी और 12 साल की उम्र में खुदा का बर्रा उस जगह पे इस ईद फसा के मौके पे, जब सारे इस्राएल से, सारी दुनिया से लोग यरूशलेम में आए थे ईद मनाने के लिए, खुदा का असली बर्रा उस टाइम पे 12 साल की उम्र में वहां पे था। तो ईद फसा कौन है? फसा कौन है? हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। समझ में आई? क्रिसमस क्या है? क्रिसमस इज ऑल अबाउट यीशु। क्रिसमस क्या है? यीशु की पैदाइश। फसा क्या है? यीशु की पैदाइश। फसा क्या है? यीशु की कुर्बानी। क्रिसमस क्या है? यीशु की पैदाइश। दोनों ईदें हैं। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुने। ये ईद फसा की तैयारी हो रही है। जगह जगह हैकल में हो सकता है नबूवतें की जा रही हो, कलाम सुनाया जा रहा हो, जश्न हो रहा हो, और बहुत सारी उन लोगों ने सेलिब्रेशन करी हो, सब कुछ कराओ। लेकिन तमाम सेलिब्रेशन के साथ, सुन लें ध्यान से, तमाम उस ईद की सेलिब्रेशन के साथ आप ध्यान देखें कि इतनी सारी सेलिब्रेशन हो रही है ईद की, और ये लोग यीशु को वहां पे भूल गए। समझ आ रही है? ये लोग यीशु को वहां पे भूल गए। हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं, हम लोग भी एक ईद मना रहे हैं, हमारी भी सेलिब्रेशन है, हमारे भी रंगारंग प्रोग्राम यहां पे हुए हैं, हमने भी कपड़े तैयार करे हैं, ये सारी चीजें सजाई हैं। पूरे दुबई में, पूरी दुनिया में हर तरह से लाइट्स और रोशनियां और बहुत खूबसूरत सजावट और बहुत ताइफ एक दूसरे को दिए जाते हैं, एक दूसरे से तोहफे बांटे जाते हैं, ये सारी चीज होती है। लेकिन इस सारी सेलिब्रेशन में मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप इनकी तरह ना बने कि ये सारी ईद मना रहे हैं, फसा भी वहां पे मौजूद है, जो बर्रा है वो भी वहां पे मौजूद है, लेकिन उसी बंदे को भूल गए हैं जो उस सारे सीजन का रीजन था। समझ आ रही है? तो हम लोग जितने भी यहां पे ईद मना रहे हैं, इस पूरी दुनिया में ईद मना रहे हैं, हम सब भी याद रखें कि हमने इस सारी सेलिब्रेशन में, इस सारी एक्टिविटीज में, इस सारी वर्शिप, इस सारे रंगा बरंग प्रोग्राम, ये सारी एक्टिविटीज, ड्रामे और ये सारी चीजों में हमने यीशु को नहीं भूलना है। हालेलुया। समझ आ रही है? ये लोग कहां पे यीशु को भूले? किसी डिस्को में नहीं भूले। सुने, ये लोग किसी शराब खाने में यीशु को नहीं भूले, ये लोग किसी पब में, नाइट क्लब में यीशु को नहीं भूले, ये लोग ईद के दरमियान यीशु को भूले। ये ईद चल रही है, ये भी ईद चल रही है। आज पूरी दुनिया में आप चले जाएं, हर जगह आप जाएं, आपको आधे से ज्यादा लोग ऐसे नजर आएंगे जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उस सेलिब्रेशन में यीशु शामिल नहीं है। यीशु का पता ही नहीं है लोगों को। एडनॉक आप सब जानते हैं, पेट्रोल भराते हैं, बड़ा पेट्रोल पंप है। इसका जो हेडक्वार्टर है उसमें हमारे चर्च के जो फाउंडर हैं डेविड भाई, वो उसमें काम करते हैं, उसके हेडक्वार्टर में काम करते हैं। सुने, और हेडक्वार्टर में ये जितने भी इमारती रॉयल फैमिली है ना, वो सारे उस जगह के हेड हैं। वो हेडक्वार्टर सिर्फ इमारतियों से भरा हुआ है। और वो मुझे पिछले दिनों बता रहे थे कि हमारे हेडक्वार्टर को पूरा क्रिसमस की थीम के साथ सजाया हुआ है। जितने इमारती लड़के लड़कियां हैं वो क्रिसमस के कपड़े पहन के आ रहे हैं। सारी सजावट, सारी खुशियां और सारी चीजों में यीशु वो खो चुके हैं।
उनको नहीं पता यीशु कहां है। और यही मैं चाह रहा हूं कि आप लोग कभी भी ना भूलें कि हमारे क्रिसमस का रीजन यीशु है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं रीजन ऑफ द सीजन कौन है? बोलें जोर से। सब एग्री हैं? मैं एग्री नहीं हूं। रीजन ऑफ द सीजन आप लोग हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो यीशु नहीं आता। समझ में आई? अगर आप लोग गुनाह में नहीं पड़ते तो उसको आने की जरूरत ही नहीं थी। आप लोग असल रीजन है जिसकी वजह से यीशु आया और जिसकी वजह से हम ये सारी चीजों को मनाते हैं। हालेलुया। तो आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप जितने भी इस वक्त कलाम सुन रहे हैं इस मैसेज को याद रखें कि हमने ईद मनानी है जैसे ये लोग मना रहे हैं, लेकिन हमने यीशु को भूलना नहीं है। वो यीशु को खो दिया उन्होंने यीशु को, आगे चले गए। 3 दिन के बाद उन्हें मिले यीशु मसीह। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? प्रेज द लॉर्ड। माँ बाप से बढ़कर बच्चों को कोई प्यार कर सकता है? माँ बाप से बढ़कर बच्चों का कोई ध्यान रख सकता है? इस वक्त जितने भी बच्चे हैं माँ बाप का माइंड अपने बच्चों में भी लगा है, मेरे बच्चे किधर घूम रहे हैं, किधर टहल रहे हैं। माँ बाप से बढ़कर बच्चों को कोई नहीं प्यार कर सकता, राइट? उनकी एक कनेक्शन होता है जो बच्चों के साथ होता है। लेकिन हमें यहां पे नजर आ रहा है कि ठीक इस सेलिब्रेशन के दरमियान, इस सारे एहतमाम के दरमियान एक ऐसा काम हुआ है कि जो नामुमकिन है कि माँ बाप अपने बच्चों को भूल जाएं। यहां पे नजर आ रहा है कि वही माँ बाप अपने बच्चे को भूल गए। समझ आ रही है नहीं आ रही है? वही माँ बाप जिनसे तवक्को नहीं की जा सकती कि ये कभी भूल सकते हैं बच्चे को, वो माँ बाप अपने बच्चे को भूल गए। तो फिर पास्टर, इवेंजलिस्ट, वर्शिपर जिस पे आप लोग बड़ा ट्रस्ट करते हैं कि इनका तो बड़ा गहरा कनेक्शन होता है खुदा के साथ, ये लोग कभी खुदा से जुदा नहीं हो सकते, ये लोग कभी खुदा से दूर नहीं हो सकते, ये खुदा को कभी छोड़ नहीं सकते। छोड़ें सारे पास्टर और सारे इवेंजलिस्ट को छोड़ें, सारे वर्शिपर को छोड़ें। माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। अगर वो भूल गए तो पास्टर, इवेंजलिस्ट, वर्शिपर भी कई दफा भूल जाते हैं। हालेलुया। कई दफा हम यीशु को अपनी जिंदगी से दूर कर देते हैं। समझ आ रही है? मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, मैं फेलोशिप की बात कर रहा हूं। नहीं समझ में आई? रिलेशनशिप क्या है? सुने, रिलेशनशिप क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का रिश्ता मुकद्दसा मरियम से और यूसुफ के साथ कौन सा था? जमीनी मां बाप थे वो, ठीक है? तो 3 दिन के बाद, सुने मेरी तरफ प्लीज, 3 दिन के बाद जब वो लोग आए हैं तो वो रिश्ता वैसा ही था। 3 दिन के बाद जब वो यीशु को ढूंढते हुए आए हैं, वो रिलेशनशिप चेंज नहीं हुआ। समझ रहे? 3 दिन के बाद जब वो आए, वो स्टिल दे आर पेरेंट्स। वो उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह के माँ बाप थे, लेकिन 3 दिन के लिए फेलोशिप खत्म हो गई। 3 दिन तक कोई फेलोशिप नहीं थी। फेलोशिप क्या होती है? मेल मिलाप। जिस तरह आप आए, हम आपसे एक दूसरे से मिलेंगे। जिस तरह आप आए, हम एक दूसरे से मिलेंगे, हम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, एक दूसरे के साथ खाएंगे नीचे। ये फेलोशिप है। 3 दिन ये पेरेंट, लोगों को नींद आ रही है, 3 दिन ये पेरेंट अपने बच्चे से दूर रहे। रिलेशनशिप पे कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन फेलोशिप पे असर पड़ा है। अब बहुत सारे लोग हैं जो मसीह हैं, मसीह घरानों में पैदा हुए हैं। आप बोलते हैं हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आपका रिलेशनशिप को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी फेलोशिप को चैलेंज कर रहा हूं कि आपकी फेलोशिप कैसी है। ये तो 3 दिन के बाद आए। आप में से लोग हो सकता है खुदा से फेलोशिप करने के लिए 3 हफ्ते के बाद आए हो सकता है 3 महीने के बाद आए हो सकता है 3 साल के बाद आप आए हो। आप क्लेम कर रहे हैं कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। रिलेशन को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन फेलोशिप को चैलेंज कर रहा हूं कि फेलोशिप में आप अपने आप को देखें कि आपकी फेलोशिप का क्या हाल है। कितने
आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड हैं, कितना आप उससे मुलाकात के लिए आते हैं, कितनी दफा आप उसके साथ फेलोशिप रखते हैं, किस तरह आप उसको पुकारते हैं, कितना आपका जिंदगी में उसके लिए टाइम है। हालेलुया, समझ आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साहब ये तो क्रिसमस का मैसेज नहीं लग रहा है, यही क्रिसमस का मैसेज है। हालेलुया। साउल बादशाह था, उसने फेलोशिप मिस करी थी, उसने खुदा की हजूरी को मिस किया था। दाऊद बादशाह ने खुदा की हजूरी को मिस किया था। मैं बात कर रहा हूं, माँ बाप अगर मिस कर सकते हैं तो पास्टर, चर्च के पास्टर, बिशप भी मिस कर सकते हैं। इवन ये जो बड़े बड़े नबी पैगंबर गुजरे हैं, इन लोगों ने भी खुदा की हजूरी को मिस किया। साउल बादशाह ने मिस किया, दाऊद बादशाह ने मिस किया, मूसा ने मिस किया, कितने लोग थे, पतरस ने मिस किया, यहूदा इस्करियोती ने मिस किया। 30 सिक्कों के लिए उसने बोला नहीं चाहिए मुझे, पैसे दे दो। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हम खुदा की फेलोशिप को मिस कर देते हैं और हम दूसरी जगहों पे चले जाते हैं। और यही मैं आज आप सबसे पूछ रहा हूं, आप चेक करें, वो लोग 3 दिन लेट हुए थे माँ बाप, आज मुझे आप लोग बताएं कि कितने टाइम के बाद आप लोग खुदा के घर में आए और उससे फेलोशिप कर रहे हैं। आप लोग खुद ही जवाब दे सकते हैं। आज खुदा आपसे बात कर रहा है। आपका रिश्ता हो सकता है आप पास्टर के बच्चे हो सकता है आप बिशप के बच्चे हो सकता है आप कोई बड़े खुदा के खादिम के बच्चे हो। इसका यह मतलब नहीं कि आपका आसमान की बादशाही में कॉर्नर का फ्लैट आपका बुक हुआ है, नहीं। आपका अपना फेलोशिप क्या है, आपकी अपनी खुदा के साथ संगति क्या है, कितना आप खुदा से मिलते जुलते हैं, कितनी दफा आप खुदा के घर में आते हैं, कितनी दफा उसको पुकारते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और यही इस चीज का पैगाम है कि ईद का दिन है, सारी सेलिब्रेशन है, हमने भी हर तरह की सेलिब्रेशन करी है, लेकिन मैं नहीं चाहता ये चर्च इस चीज को मिस करे कि हम सारी सेलिब्रेशन में, सारी एक्टिविटी में बिजी हैं और हम खुदा को जो रीजन है, जो यीशु इस जगह का रीजन है, उसको हम खो दें। नहीं, हम नहीं खोएंगे। यीशु हमारे चर्च का चीफ गेस्ट है, वो सेंटर पॉइंट है, उसी के लिए सारी महफिल, ये सारे लोग जमा हैं, और अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं है। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए। देखिए, मैं पास्टर होते हुए बता रहा हूं, मैं अपने रिलेशनशिप को बता रहा हूं। मेरा रिलेशनशिप कभी खुदा से टूटा नहीं है, लेकिन हजारों दफा फेलोशिप मेरी गई है। 3-3, 4-4 दिन के लिए कोई फेलोशिप नहीं दी। ये इस चर्च का पास्टर आपको बता रहा है। 3-3, 4-4 दिन ऐसी मसरूफियत, ऐसा सब कुछ कि कोई मिलने का टाइम नहीं, कोई दुआ करने का टाइम नहीं है। जिंदगी में आते हैं ऐसे टाइम। मैं इसलिए ओपनली इकरार कर रहा हूं कि हां, रिलेशनशिप मेरा खुदा के साथ था, लेकिन फेलोशिप हमेशा डैमेज हो जाती है। और आज मैं फेलोशिप पे ही जोर दे रहा हूं कि अगर आप फेलोशिप की आपकी कमजोरी होगी, आपकी फेलोशिप कमजोर पड़ेगी, तो बहुत जल्द रिलेशनशिप आपकी चली जाएगी। समझ आ रही है? अगर आप साल में 1 दफा आएंगे, 2 दफा आएंगे, 10 दफा आएंगे साल में, ये फेलोशिप कमजोर है। एक टाइम आएगा, ये इस तरह की फेलोशिप है जैसे हम यीशु को दूर दूर से फॉलो कर रहे हैं। हम यीशु को दूर दूर से, आप मेरे साथ एक हवाला देखें, पतरस का हवाला पढ़ लें प्लीज। कैन यू पुट मैथ्यू 26? Matthew 26 verse 58. Matthew 26 verse 58. First. और पतरस दूर दूर से उसके पीछे सरदार काइन के दीवान खाने में गया। ये पतरस है। जब यीशु को अरेस्ट करके गए हैं, उससे पहले बोल रहा था कि मैं तेरे को सलीब तक जाने नहीं दूंगा। यही वो पतरस है, अब यीशु को दूर दूर से फॉलो कर रहा है, दूर दूर से फॉलो कर रहा है। और दूर दूर से फॉलो करने का क्या हुआ, यानी अब रेगुलर डेली फेलोशिप नहीं है,
अब दूर दूर से, चलो एक हफ्ता मिस हो गया कोई बात नहीं है, अगले हफ्ते चले आएंगे। चलो एक महीना हम नहीं गए, अगले महीने चले आएंगे। चलो इस क्रिसमस हम नहीं गए, अगले क्रिसमस चले आएंगे। ये दूर दूर से यीशु को फॉलो करना। लेकिन जब हम दूर दूर से फॉलो करते हैं तो हम फेलोशिप तो मिस करते करते हैं, हम खुदा से रिलेशनशिप भी मिस करते हैं। आगे एक और हवाला देखिएगा, वर्स सेम चैप्टर, वर्स 69। और पतरस बाहर सहन में बैठा था कि एक लौंडी ने उसके पास आके कहा, तू भी यीशु गलील के साथ था, यीशु गलीली के साथ था। इसने क्या बोला? कितने लोग जानते हैं क्या बोला? इसने बोला मैं नहीं जानता। 3 दफा इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि फेलोशिप वीक हो गई थी, क्योंकि फेलोशिप अब दूर दूर से हो रही थी। दूर से फॉलो करेंगे, पास्टर साहब कोई बड़ा प्रोग्राम होगा तो आ जाएंगे, हर संडे हम नहीं आ सकते, दूर दूर से हम फॉलो करेंगे। लेकिन जब आप दूर से फॉलो करेंगे तो फेलोशिप तो आपकी वीक होगी, आपका रिलेशन भी आपसे खत्म हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं रिलेशन मजबूत करना खुदा के साथ? हालेलुया। आप क्रिसमस की सेलिब्रेशन, क्रिसमस के जश्न में, गिफ्टों में, दावतों में बहुत मगन ना हो, मस्त ना हो कि हम यीशु को भूल जाएं। हम दूर दूर से यीशु को फॉलो नहीं करें, बल्कि हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हों। हालेलुया। क्लोजली फॉलो करें, क्लोजली यीशु को फॉलो करें। अब हैरत की बात यह है, सुने प्लीज, मैंने बोला था कोई नहीं जाएगा इस रूम से। सर बैठ जाइए, थैंक यू। अब ध्यान से सुने, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ, खुदावंद के जमीनी माँ बाप, पहले दिन खुदावंद यीशु मसीह से दूर हो गए। एक दिन गुजर गया, स्टेप बाय स्टेप वो खुदावंद यीशु मसीह से दूर होते जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप वो खुदावंद यीशु मसीह से दूर होते जा रहे हैं। दूसरा दिन गुजर गया और दूर हो गए, तीसरा दिन गुजर गया और दूर हो गए, और दूर हो गए। मेरा सवाल आपसे, आप लोग कितनी दूर हैं? आप लोग कितने दूर हैं? क्या हम यीशु के पीछे चल रहे हैं? क्या हम यीशु को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता यहां पे आया हुआ एक भी शख्स ये कहलाया जाए कि हम साल में एक दफा चर्च जाने वाले लोग। आप एक फेलोशिप मिस करेंगे, आप बोलेंगे एक संडे की तो बात है, अगले संडे चले जाऊंगा। अगले संडे करते करते 3 संडे आ गए। 3 संडे नहीं, 3 महीने आ गए। 3 महीने नहीं, 3 साल हो गए, हम खुदा से दूर हो गए। हालेलुया। खुदा आज इस क्रिसमस पे आप सबसे बात कर रहा है। प्लीज आप लोग खुदा के साथ चलें, खुदा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। मुझे बताएं, कौन किसको भूला था? कौन किसको छोड़ के गया था? बताइए, कौन किसको छोड़ा था? यीशु के माँ बाप ने यीशु को छोड़ा था या यीशु उनको छोड़ा था? बताइए। यीशु के माँ बाप ने छोड़ा था। यही आज मैं आप सबको बोल रहा हूं, यीशु ने आप सबको नहीं छोड़ा है, आप छोड़ के गए। आप छोड़ के गए, आप छोड़ के गए। वो अभी तक आपका वेट कर रहा है, वो अभी तक आपको याद कर रहा है, वो अभी तक अपनी बाहें फैला के आपका वेट कर रहा है। उसने आपको नहीं छोड़ा, वो ना छोड़ेगा आपको। उसने बोला है मैं जिंदगी के आखिरी लम्हे तक तुम्हारे साथ हूं। कभी मैं तुम्हें दस्तबरदार, कभी तुमसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा, कभी तुम्हें यतीमों की तरह नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो फिर किसने छोड़ा? बताइए। ये हम हैं। उसने आपको नहीं छोड़ा, आपने उसको छोड़ा है। वो आज भी उसी जगह पे, आज भी आपको याद कर रहा है। आज भी अपनी बाहें फैला के वो खड़ा हुआ है कि आप कब उसके पास आए और बोले यीशु मैं आ गया हूं लौट के। हालेलुया। आइए उसके ऑल्टर पे आइए, उसके मज़बा पे आइए।
खुदावंद आज आपको इस इबादत खाने में, अपने घर में दावत देता है, आइए। कोई बात नहीं है 3 दिन नहीं 3 महीने हो गए, कोई बात नहीं है 3 साल हो गए, लेकिन खुदा बोल रहा है आइए एक दफा फिर उसके ऑल्टर पे, उसके मसबा पे आए, वो आपका वेट कर रहा है। हालेलुया। मैंने एक आयत आपसे पढ़वाई थी, कैन यू गो बैक टू द मेन टॉपिक, लूक चैप्टर 2 वर्स 44। मगर ये समझकर के काफले में है, ये माँ बाप है, सुने मेरी तरफ देखें, ये माँ बाप हैं, बच्चा खो चुके हैं, पीछे भूल के आ गए हैं उसको, लेकिन समझ क्या रहे हैं कि यीशु हमारे साथ है। आज आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चर्चेज हैं जो सारी सेलिब्रेशन में मसरूफ हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं, क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं, बहुत सारे जश्न कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और सोचते क्या है यीशु हमारे साथ है। वो भी यही एज्यूम कर रहे थे यीशु हमारे साथ है। हो सकता है आप भी यही समझ रहे हो कि यीशु तो हमारे साथ है, ये उसका दिन मना रहे हैं, चलो रात को दारू की बोतल लेके आए, उसको सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह नहीं करना है। क्रिसमस का असल खुशी वही है जब आप उसको सजदा करते हैं। जिस तरह वो वाइस मैन आए थे, मजूसी आए थे, और उन्होंने आके यीशु को सजदा किया था, खुदा क्रिसमस के दिन ये चाहता है कि मुझे सजदा किया जाए, मुझे ऑनर किया जाए। हालेलुया। ये ना समझे, हो सकता है आपकी जिंदगी से आप समझ रहे हैं यीशु मेरे साथ है, मैं कुछ भी करूं यीशु मेरे साथ है, कोई बात नहीं है एक गिलास पिया है, कोई बात नहीं है किसी को गाली दे दी है, कोई बात नहीं है मैंने किसी के साथ धोखा कर दिया है, कोई बात नहीं है किसी के पैसे खा लिए, किसी को चीट कर लिया, कोई बात नहीं है, यीशु तो साढ़े नाल है, यीशु तो हमारे साथ है। नहीं, वो भी यही समझ रहे थे यीशु हमारे साथ है। एज्यूम ना करें कि यीशु हमारे साथ है, एग्जामिन करें, अपने अंदर टटोलें कि वाकई यीशु आपके साथ है या नहीं है। हालेलुया। समझ आ रही है? आपको एग्जामिन करने की जरूरत है कि यीशु आपके साथ है या नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, अगर मैं किसी तरह से अपने अल्फाजों को कंट्रोल ना करूं तो मैं स्ट्रेट बोल सकता हूं कि यीशु के माँ बाप इस जगह पे केयरफुल नहीं थे। अगर केयरफुल होते तो बच्चा मिस नहीं करते। कितने लोग एग्री हैं? अगर केयरफुल होते तो बच्चा मिस नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है 3 दिन तक बच्चा नहीं मिला और किसी को एहसास नहीं हुआ, समझ रहे हैं हाँ यही होगा, काफले में ही होगा? नहीं, मुझे साफ समझ में आ रहा है कि वो पूरी तरह से केयरफुल होते तो बच्चा मिस होना ही नहीं था। यीशु खोता ही नहीं, यीशु घूमता ही नहीं। हालेलुया। इसका मतलब है, ध्यान से सुने, इसका मतलब यह है कि आपको केयरफुल होने की जरूरत है। आप सबको बड़ा ही केयरफुल होने की जरूरत है। अगर माँ बाप मिस कर सकते हैं और वो केयरफुल नहीं है, तो कितना कुछ आपको केयरफुल होने की जरूरत है कि कब हम यीशु को खो दें, किस पॉइंट पे हम यीशु को खो दें, किस तरह के लोगों से मैं मिल रहा हूं, जुल रहा हूं, किस तरह के दोस्त मेरे आसपास हैं। आपको केयरफुल होने की जरूरत है किस तरह के लोगों में आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आपको केयरफुल होने की जरूरत है किस तरह की गुफ्तगू आप कर रहे हैं, किस तरह की आप बातें कर रहे हैं, कौन से आप गंदे जोक सुना रहे हैं, कौन सी वल्गर बातें कर रहे हैं। आपको केयरफुल होने की जरूरत है, नहीं तो आप यीशु को खो देंगे। कौन सी चीजें आप फॉरवर्ड कर रहे हैं मोबाइल पे, कौन सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आपको केयरफुल होने की जरूरत है। अगर आप केयरफुल नहीं होंगे, यू विल लूज जीसस, आप यीशु को खो देंगे। और यीशु को खोया तो बाइबल में लिखा है इमैनुअल, उसका मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ है। अगर यीशु को आपने खोया तो खुदा आपके साथ नहीं होगा। बहुत बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। खुदा आज आपसे
इस चर्च से ये डिमांड कर रहा है कि आप सबको केयरफुल होने की जरूरत है। हालेलुया। अच्छी चीज थी। अच्छी चीज क्या थी? देखें, चलें पहले मैं बताता हूं। साउल बादशाह, खुदा ने बोला जितने भी जानवरों के बच्चे हैं सबको मार देना है, सब कुछ मार देना है वहां पे, उस जगह पे जहां पे हमला किया है। केयरफुल नहीं था। और क्या हुआ? साउल बादशाह गद्दी से उतर गया। दाऊद बादशाह केयरफुल नहीं था उसकी इंस्ट्रक्शन पे। दाऊद बादशाह ने गुनाह किया। मूसा केयरफुल नहीं था, 2 दफा लाठी मार दी और वादा की हुई सरजमीन से आउट। तो बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये यीशु आसमानों का बेस्ट गिफ्ट है जो खुदा ने आप सबको दिया है। दी बेस्ट, जो खुदा के पास सबसे बेस्ट है ना, खुदा ने वो आपको और मेरे को दिया है। और हमें केयरफुल होके उसको रिसीव करना है, केयरफुल होके उसके साथ चलना है, क्लोजली उसके साथ उसको फॉलो करना है। मां बाप को 3 दिन के बाद रियलाइज हो गया यीशु हमारे साथ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एटलीस्ट रियलाइज हो गया उनको। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको कभी रियलाइज हुआ है कितना टाइम हो गया है? कितना टाइम हो गया चर्च में आए हुए? कितना टाइम हो गया? यीशु खो चुका है। यीशु चला गया मेरी जिंदगी से। खुदावंद मैं क्या करूं? मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मुझे शराबों पे लगा दिया, जिन्होंने मुझे गलत आदतों पे लगा दिया, जिन्होंने मेरी जिंदगी को खराब किया। हम ब्लेम दूसरे को देते हैं, हम बोलते दूसरे के बारे में, लेकिन हम खुदा से खुद दूर हो जाते हैं। उनको रियलाइज हो गया, उनको इस चीज का एहसास हो गया, यार 3 दिन हो गए, बच्चा नहीं है हमारे पास। कितने सेंसिटिव मैं और आप हैं कि हमें एहसास होता है कि यार वाकई यीशु चला गया है मेरे पास से। He left us, चला गया, इस घर से चला गया है, इस चर्च से चला गया है। बाइबल में आखिरी किताब में बाइबल में 7 चर्चेस का जिक्र है। सुने प्लीज, मेरी तरफ देखें सारा। आखिरी किताब में मुकाशवा में 7 चर्चेस का जिक्र है। 3रे बाब में जाएंगे तो एक ऐसे चर्च का जिक्र है, प्लीज मेरी तरफ देखिए। एक ऐसे चर्च का जिक्र है जिसका नाम है लुदीकिया, और उसके बारे में लिखा है कि वो चर्च बड़ा रिच चर्च था, बड़ा अमीर चर्च था। हो सकता है उस जमाने की सबसे बड़ी बिल्डिंग उस चर्च के पास हो, उस जमाने का सबसे बड़ा पैसा उस चर्च के पास हो, उस जमाने के सबसे कीमती इंस्ट्रूमेंट साजिंदे उनके पास हो। लेकिन उसी आयत में, उसी जगह पे बाइबल में क्या लिखा हुआ है? मैं दरवाजे के बाहर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। मैं नहीं चाहता ये चर्च, इस चर्च में अच्छे साजिंदे हों, अच्छे बजाने वाले हों, सब कुछ हो, और यीशु दरवाजे के बाहर खड़ा हो। हमें यीशु अंदर चाहिए। ये वर्शिप उसके लिए, ये सारा मजमा उसके लिए, ये सारे अखराजात हम उसके लिए कर रहे हैं। आप लोगों को गाड़ियां दे के बुलवाया है सिर्फ इसलिए कि उससे आपकी एक मुलाकात हो सके। वो है। बहुत सारे चर्चेस से, बहुत सारे पास्टरों की जिंदगी से यीशु बाहर चला गया है। उनको नहीं पता है, एहसास भी नहीं है। वो यही समझ रहे हैं यीशु हमारे साथ है। यीशु साथ नहीं है आपके। जब आप जाते हैं ना होली कम्युनियन में, तो कलाम में लिखा है अपने आप को एग्जामिन करो, अपने दिल की जांच करो, अपने दिल को जांच पड़तालो, फिर इस टेबल में आओ, शामिल हो। कंपनी, कितने लोग हैं यहां पे जो कंपनी के मालिक हैं? बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कंपनी खोली है। वो कैसे अपनी कंपनी की जांच पड़ताल करते हैं? कैसे अपनी कंपनी की जांच पड़ताल करते हैं? हर महीने अकाउंट्स बनते हैं, हर महीने प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, हर महीने बैलेंस शीट बनती है, जिसमें उनको पता चलता है कि क्या खोया और क्या पाया। हेलो, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दें, मैं क्या बोल रहा हूं। हर कंपनी में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, जो बताता है कि मैंने क्या खोया है, मैंने क्या पाया है इस महीने में। टेबल पे आते हैं, हम एग्जामिन करते हैं अपने आप को ताकि उसकी मेज में शामिल हो सके। क्या हम कभी एग्जामिन करते हैं अपने आप को?
कि खुदावन तू हमारे साथ है या नहीं है? तू दरवाजे के बाहर खड़ा खटखटा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं? तू बहुत पहले मेरी जिंदगी से जा चुका है। मैं ऐसे ही खामाखाई में वर्शिप कर रहा हूं, मैं ऐसे ही खामाखाई में चर्च के काम कर रहा हूं, मैं ऐसे ही 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 20 साल से चर्च आ रहा हूं, चर्च के कामों में शरीक हूं, लेकिन पर्सनल लाइफ में मेरी कोई फेलोशिप नहीं है यीशु के साथ। खुदा आज आप सबसे बोल रहा है। ये क्रिसमस का मैसेज अ डिफरेंट मैसेज। यहां पे आपको रिवायती मैसेज नहीं मिलेंगे। इस चर्च में आपको कोई रिवायती मैसेज नहीं मिलेगा। इस चर्च में मैसेज वो मिलेंगे जो आपको ठीक कर सके, जो आपको खुदा के नजदीक ला सके, जो आपके दिल में यीशु को पैदा कर सके। हालेलुया। मैं आज आप सबसे पूछ रहा हूं, ये महज सेलिब्रेशन ना हो, ये महज खूबसूरत लंच और डिनर ना हो, ये एक दूसरे के घर में आना जाना ये ना हो कि ईद की सेलिब्रेशन में हम यीशु को ही भूल गए। हम ईद की सेलिब्रेशन में, ईद की अरेंजमेंट में हम यीशु को ही कहीं भूल आए। हालेलुया। अपनी जिंदगियों की तरफ गौर करें। खुदा आज आपसे बात कर रहा है। अपने कदमों पे खड़े हो। आप हो सकता है मेरी तरफ ध्यान दें, आप खुदा के साथ बहुत अच्छे चल रहे हो, कुछ साल पहले बड़ा मजबूत रिलेशन हो आपका, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप बैकस्लाइड हो गए। बैकस्लाइड का मतलब है पीछे स्लिप हो गए। हो सकता है 3 महीने पहले आप बड़े स्ट्रांग हो, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता बैकस्लाइड हो गए। आज खुदा इस चर्च में आप सबको इनविटेशन देता है। प्लीज, ये क्रिसमस का मैसेज खाली क्रिसमस का मैसेज नहीं है, ये रेस्टोरेशन का मैसेज है, ये बहाली का मैसेज है। अगर आप समझते हैं कि मेरी जिंदगी खुदा के साथ थी, अब पिछले कुछ अरसे से मेरी जिंदगी खुदा के साथ नहीं रही है, मैं वैसा नहीं रहा हूं, मेरी फेलोशिप खुदा के साथ दूर हो गई है, मेरी फेलोशिप खुदा के साथ कमजोर हो गई है, अगर आपकी ड्यूटियां हैं, हमारे जबल अली के भाई हैं, जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। ये अपनी नाइट ड्यूटी की वजह से चर्च में नहीं आ सकते, लेकिन आज चूंकि दिन में चर्च था, सारी की सारी गाड़ी आई है यहां पे। हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज, ये आखिरी मौका है, कुछ नहीं पता यीशु कब आ जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना टाइम आपको लगेगा इस बात का एहसास करने कि मैं यीशु को खो चुका हूं, मेरी फेलोशिप पहले जैसी नहीं रही है, मेरी खुदा के साथ रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है। आज मैं उन लोगों को दावत देना चाहता हूं कि वो सामने आए, मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं जो अपने रिश्ते को खुदा के साथ दोबारा जोड़ना चाहते हैं, जिनको ये एहसास है कि मेरी फेलोशिप वीक है, हो सकता है मेरा रिलेशन भी खत्म हो जाए। आप बैकस्लाइड हो गए हैं, आप गलत सोबत में चले गए हैं, पीछे स्लिप हो गए हैं, यीशु से दूर होते चले गए, जैसे माँ बाप दूर होते चले गए। खुदा आज आपको इस चर्च में कॉल कर रहा है दोबारा से। आइए अपने आप को खुदा के सामने पेश करें। कितने लोग बगैर शर्माए यहां सामने आ सकते हैं ऑल्टर पे कि खुदावंद, हाँ मैं बैकस्लाइड हो गया था, हाँ खुदावंद मैं पीछे चला गया था। प्रेज द लॉर्ड। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये देखें, ये खुदा का कलाम है, ये देखें, ये है खुदा के प्यार की सच्चाई। शर्माए नहीं, शर्माए नहीं, शर्माए नहीं। आए 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 आए। आप किसी इंसान के पास नहीं आ रहे हैं, आप खुदा के पास आ रहे हैं। आइए, खुदा आपकी बीमारियों से आपको चिंगाई देगा अगर आप पछताएंगे, आप सच्चे दिल से रिपेंट करेंगे। हाँ खुदा, मैं दूर हो गया हूं, मेरी पहले ऐसी फेलोशिप नहीं रही है। आइए आइए, अपने आप को खुदा के इस मज़बा पे लेके आइए। मेरे साथ निकालिए एक यर्मिया उसका 3 बाब 22वीं आयत निकालिए। जरमाया चैप्टर 3 वर्स 22। जरमाया 3
वर्स 22, ए बरगश्ता फरजंदो वापस आओ। बरगश्ता का मतलब यह है कि जो पीछे स्लिप हो गए। खुदा क्या बोल रहा है? ए बरगश्ता फरजंदो वापस आओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूंगा। कैन यू पुट इंग्लिश ट्रांसलेशन? देख हम तेरे पास आते हैं क्योंकि तू ही खुदावंद हमारा खुदा है। खुदा आज आप सबको इस जगह पे बुलाया है, और मैं ईमान रखता हूं कि जितने सच्चे दिल से आज खुदा के हुजूर आप झुकते हैं, उतने ही गहरे तरीके से खुदा आपको ब्लेस करेगा, उतने ही गहरे तरीके से खुदा आपको रिस्टोर करेगा, आपके आंसुओं को खुदा पहुंचेगा। ना शर्माए, ना शर्माए, एक दूसरे को देख के नहीं आए, बल्कि अंदर से अगर आवाज आ रही है, हाँ खुदावंद मुझे आने की जरूरत है, हाँ खुदावंद मेरा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, हाँ खुदावंद मैं तुझे खो चुका हूं, हाँ खुदावंद मैं तुझे बहुत पहले खो चुका हूं, हाँ खुदावंद मैं मुंह से सिर्फ बड़बड़ा रहा हूं, लेकिन मेरा कोई राब्ता तेरे साथ नहीं है। आइए, आखिरी मौका है, आखिरी मौका है। इससे पहले मैं दुआ करूं, आइए सामने आइए, जो सामने पेश होगा खुदा उसको छुएगा। हालेलुया। खुदा आपकी कॉल देखना चाहता है, खुदा आपकी हौसले को, हिम्मत को देखना चाहता है कि कितने मेरे बेटे बेटियां मेरे पास आ रहे हैं। हालेलुया। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वेरी साइलेंस, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप हिम्मत है घुटनों पे जाने की तो प्लीज घुटनों पे जाएं। जितने लोगों के घुटने मजबूत हैं वो घुटनों पे जाएं। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंत, आप देखिए इन सारे बेटे बेटियों को खुदावंत, ये इस ईद की सेलिब्रेशन में खुदावंत आज यहां पे जमा है, और ये इस बात का इकरार करते हैं खुदावंत के ईद की सेलिब्रेशन में हम यीशु को कहीं गंवा आए, हम यीशु को कहीं छोड़ के आ गए, हम बहुत पहले यीशु से बिछड़ चुके हैं। खुदावंत मैं ईमान रखता हूं खुदावंत, जिस तरह जब मुकद्दसा मरियम और यूसुफ आए वापस, तो यीशु को उन्होंने हैकल में पाया, और यीशु ने बोला क्या तुझे पता नहीं है मैं अपने बाप के बिजनेस में हूं। यीशु हैकल में आज भी मौजूद है। यीशु हैकल में अपने बाप के बिजनेस में काम कर रहा है, और उसका बिजनेस है लोगों को निजात देना, लोगों को रिस्टोर करना, लोगों को दोबारा से बहाल करना, उनके आंख के आंसुओं को पोंछना, उनकी जिंदगी से परेशानियों को निकालना और उनकी जिंदगियों में बरकत लाना। खुदावंत आज भी तू यहां पे मौजूद है। हम ईमान रखते हैं खुदावंत यीशु मसीह, इस बड़े दिन के मौके पे खुदावंत हम आपको पुकारते हैं यीशु के नाम से। खुदावंत ये लोग पलट के वापस आए, खुदावंत एक एक को छूइए, खुदावंत एक एक पे अपने हाथ रखिए। खुदावंत मैं किसी पे अपना हाथ नहीं रख रहा, लेकिन मैं जानता हूं खुदावंत कि आप हर एक को छूने की कुदरत रखते हैं। खुदावंत है बाप, जो जितने सच्चे दिल से रिपेंट कर रहा है, खुदावंत आज एक नई कमिटमेंट का दिन है, आज एक नए इरादों का दिन है। हाँ खुदावंत पिछले साल हम तेरे से दूर रहे, हाँ खुदावंत पिछले साल हम तेरे को दूर दूर से फॉलो करते रहे, लेकिन इस साल खुदावंत हम तेरे को क्लोजली फॉलो करेंगे, हम तेरे साथ साथ जाएंगे। हम एहसास रखेंगे किस चीज की वजह से खुदावंत हम बिछड़ जाते हैं। यीशु के नाम से खुदावंत आए हुए सारे बेटे बेटियों के लिए, बहन भाइयों के लिए खुदावंत अपने हाथ को बढ़ाइए, एक एक को छूइए खुदावंत, और ईमान से खुदावंत है बाप मैं इनके लिए डिक्लेयर करता हूं कि इनकी जिंदगी में रेस्टोरेशन शुरू हो गई है खुदावंत, इनकी जिंदगी में बहाली का अमल शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग खुदावंत नई खुशियां पा रहे हैं, बहुत सारे लोग खुदावंत है बाप नई जॉब पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के आंसुओं को आप पोंछ रहे हो खुदावंत, बहुत सारे लोगों को आप समेट के अपने बाजुओं में लेके जा रहे हो खुदावंत। मैं शुक्रगुजार हूं इस सारे लोगों के लिए। एक एक बेटे बेटी को छूइए खुदावंत ए बाप, ये दूर और नजदीक से आए, हो सकता है इनकी जॉब्स मुश्किल हो, ये नहीं आ सकते हो, लेकिन इनके दिल खुदावंत आपके लिए तड़कते हैं। अपने बच्चों को छूइए खुदावंत ए बाप, एक नई कमिटमेंट के साथ खुदावंत इन्हें मसा कीजिए, ताकि आज के बाद ये चर्च मिस ना करें, ये फेलोशिप मिस ना करें, और ये खुदावंत आपके साथ खुदावंत हमेशा आगे बढ़ने वाले हों।
यीशु के नाम से मैं इन सब के लिए बड़ी बरकतें मांगता हूं। आमीन, आमीन।